नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आईपीएल शुरू हो चुका है और हर कोई अपने अपने टीम को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, पर अक्सर जब भी आप आईपीएल का नाम सुनते हैं तभी आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर या फिर किसी दोस्त से ये जरूर सुना होगा कि आईपीएल के सारे मैचेस फिक्स रहते हैं। सब पहले से स्क्रिप्टेड होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, पर इस बात में कितनी सच्चाई है किसे भी नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कि आईपीएल के मैचेस फिक्स करना सच में पॉसिबल है और कैसे एक गलती के कारण चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गए थे। 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तब इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हर कोई अपने स्टेट को डोमिनेट करने में लगा हुआ था। पर 2013 में आईपीएल कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ। किस चीज को लेके? फिक्सिंग की वजह से। बेसिकली 2013 में आईपीएल मैच फिक्स करने के लिए 3 लोगों को पकड़ा जाता है। अंकित चौहान, अजीत चंदेला और श्रीसंत। इन तीनों लोगों को स्पॉट फिक्सिंग के लिए पकड़ा गया था। देखो, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में बहुत ज्यादा फर्क होता है। स्पॉट फिक्सिंग में किसी एक पर्टिकुलर चीज जैसे कि किसी बॉल या फिर किसी कैच को ही फिक्स किया जाता है, पर मैच फिक्सिंग में पूरे मैच को ही फिक्स किया जाता है। मैच फिक्सिंग करना ये कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्पॉट फिक्सिंग करने से। मैच फिक्सिंग में आपको पूरे प्लेइंग 11 या फिर पूरे टीम को ही बुक करना होता है, पर स्पॉट फिक्सिंग में आपको खाली एक प्लेयर को ही फिक्स करना होता है जिसके एक्शन से ही सामने वाली पार्टी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेती है। तो ऐसे ही ये तीनों भी स्पॉट फिक्सिंग के लिए पकड़े गए थे। पर ये फिक्सिंग का प्रोसेस ना काफी ज्यादा लंबा होता है। जैसे कि हर एक बॉल की चीज डिसाइड करी जाती है। जैसे अगर मैं अभी किसी बॉलर को बोलूं कि तुझे अगले बॉल पर नो बॉल डालना है, तो वो जानबूझकर नो बॉल ही डालेगा, जिसके चलते जिसने उस बॉलर को बुक करा है उसे कई ज्यादा पैसे मिलेंगे। पर अब सवाल ये है कि ये प्लेयर्स फिक्सिंग करते क्यों है? तो सबसे पहला रीजन है ऑब्वियसली पैसा। ऑफ कोर्स यार, अगर किसी प्लेयर को अपने फीस से ज्यादा पैसे मिल रहे हो तो यूजुअली ये हमारे ह्यूमन नेचर ही है और काफी लोग इससे अट्रैक्ट होकर ये सब काम कर लेते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि काफी हद तक ना इन प्लेयर्स को ब्लैकमेल किया जाता है, जिसके वजह से वो फिक्सिंग कर लेते हैं। पर यूजुअली 2013 के बाद बीसीसीआई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी थी कि आगे से कोई ऐसी फिक्सिंग ना हो। पर एग्जैक्टली 2 साल के बाद ही 2015 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को फिक्सिंग की वजह से 2 साल के लिए बैन किया जाता है। पर यह फिक्सिंग 2013 की फिक्सिंग से काफी अलग थी, क्योंकि इसमें किसी प्लेयर ने या फिर किसी टीम ने फिक्सिंग नहीं की थी। इन टीम्स के जो मैनेजमेंट थे उन्होंने फिक्सिंग की थी, जिसके चलते इन 2 टीम्स को 2 साल तक बाहर रखा गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि सीएसके के ओनर को भी पता नहीं था कि उनके मैनेजमेंट फिक्सिंग कर रही है। तो बेसिकली इस फिक्सिंग में 3 लोगों को पकड़ा गया था। बिंदु धारा सिंह, गुरुनाथ मय्यप्पन जो कि सीएसके से थे, और राज कुंद्रा जो कि आरआर से थे। बट ये फिक्सिंग काफी हद तक इसलिए करा गया था कि आगे जाकर कोई मैनेजमेंट या फिर टीम ऐसा करने का ना सोचे, इसलिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इन 2 टीम्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन किया गया था। पर 2015 के बाद बीसीसीआई काफी हद तक स्ट्रिक्ट हो गया था। तब किसी प्लेयर या फिर टीम को फिक्स करना बहुत ही टफ था, जिसके चलते फिक्सर्स काफी परेशानी में आ चुके थे। इसीलिए उन्होंने एक नया जरिया ढूंढ निकाला। बेसिकली हमें टीवी में जो स्कोर दिखाते हैं वो एक बॉल पीछे होता है, क्योंकि स्टेडियम में वो बॉल ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका होता है। अब बेसिकली ऐसा होता है कि बुकीज का एक बंदा स्टेडियम में बैठा हुआ होता है। वो बंदा बुकीज को बताता है कि इस बॉल पर ये हुआ है, और वो बुकी उसी बॉल पर पैसे लगाता है, जिसके वजह से उसको पैसे मिलते हैं। उस टाइम पर काफी कम लोगों को पता था कि ऐसे भी होता है। पर 2019 में 8 से भी ज्यादा लोगों को 14 फोन्स के साथ पकड़ा जाता है, जिसमें उन्हें पहले ही पता चल रहा था कि इस बॉल पर क्या हुआ है, और फिर 8 ही लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। पर मेन क्वेश्चन ये है, क्या अभी भी फिक्सिंग होता है या नहीं? तो अगर न्यूज और रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि आईपीएल अभी भी फिक्स्ड होता है। वैसे भी देखा जाए तो आजकल के प्लेयर्स काफी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड होते हैं स्पोर्ट्स से, अपने पैशन से और अपने फैंस को लेकर। तो कोई क्यों ही करेगा ना फिक्सिंग। हाँ, पहले करते थे, क्योंकि तभी बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन प्लेयर्स को अच्छी खासी सैलरी दे सके। पर अब तो बीसीसीआई वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, तो इन प्लेयर्स की सैलरी भी अब सेटिस्फाइड होती है। पर अब आईपीएल से सीखने वाली बात यह है कि देखो, बाउंड्रीज ना स्टेट्स को डिवाइड कर सकती है, हमारे इमोशंस को नहीं। कितने सारे शोज आए और गए, पर आईपीएल इकलौता ऐसा इवेंट है जो अभी भी पूरे फैमिली को एक साथ बैठकर मैच देखने के लिए मजबूर करता है।
क्योंकि आईपीएल हमारे लिए अब एक इमोशन बन चुका है। इंडिया में इसे एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। साल के 2-2.5 महीने हर कोई अपने फेवरेट टीम, फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करता है। जहाँ जहाँ उनकी टीम जाती है वहाँ वहाँ उनके फैंस पहुंच जाते हैं। फिर चाहे हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल फिर से सपोर्ट करने चले आते हैं। आरसीबी फैंस समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें इसे नेगेटिव व्यू से देखने से अच्छा है इसे एंजॉय करना चाहिए। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने क्रिकेट फैंस को शेयर करना।